गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद सभी दोस्तों को। चलिए, आज हमने बड़े धमाकेदार सेशन लाए हैं। वह सेशन जहाँ पे 2025 की बात किया जाए दोस्तों, तो नोबेल प्राइज मिलने वाला था वह डोनाल्ड ट्रंप को। वो भी नोबेल प्राइज के पास पहुंच रहे हैं, वह शांति के क्षेत्र में। अच्छा हुआ कि ये इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला शांति के क्षेत्र में, क्योंकि इसका असली रूप जैसे ही 2025 समाप्त हो रही है तो 2026 में 1 जनवरी से इनके बारे में देखा गया, विकराल रूप देखा गया। यह पास पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। आते हैं दोस्तों, हमारी जो आज की क्लास है वह है वेनेजुएला से है, क्योंकि वेनेजुएला में अहिंसक भड़क चुके हुए हैं। साथ साथ अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला शहर जो देख रहे हैं, वेनेजुएला देश की अगर राजधानी की बात करते हैं, देखते हैं यह वेनेजुएला है और वेनेजुएला की राजधानी है वह कराकस। देख सकते हैं, यह आपके मैप है आपके सामने। और यह वेनेजुएला की बात करते हैं, वेनेजुएला ये देख रहे हैं, यहाँ पर है वेनेजुएला। दक्षिणी अमेरिका के पास पहुंच रहे हैं, वो है वेनेजुएला। पास पहुंच रहे हैं, राजधानी है कराकस। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वहां पे बम और पास पहुंच रहे हैं, साथ साथ मिसाइल दागी गई है, वह है कराकस जो उसकी राजधानी है। हम बात करते हैं, ये है आपका वेनेजुएला शहर, ये राजधानी है आपका वह कराकस, जहां पर हवाई हमलों के द्वारा वह वेनेजुएला के ऊपर वह मिसाइलें दागी जा रही है। और यह 1 जनवरी से लेकर के आज जो हमारी 4 जनवरी है, इन बीच में बहुत सारे हमले किए गए हैं, मिसाइल दागे गए हैं अमेरिका के द्वारा वह वेनेजुएला के ऊपर। हम दिखाने का प्रयास करते हैं, ये देखिए कैसे बमबारी हो रहा है, कैसे तबाह किया जा रहा है, यहाँ पर मिसाइल दागे जा रही है। और जो वहाँ के वेनेजुएला के जो अपने वह सैन्य परमाणु बम है, ये पास जहाँ पर उनकी मिसाइलें हैं, वहाँ पे बम विस्फोट किया गया। और देख सकते हैं कि कितनी भयावह विस्फोट यहाँ पर हो रही है। यह है आपका वेनेजुएला की अमेरिका के द्वारा। आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कैसी तबाही लाई हुई है, वह पास पहुंच रहे हैं वेनेजुएला में। अमेरिका ने किया है बड़ा हमला वेनेजुएला में, और धमाकों से वह दहल उठा है वेनेजुएला शहर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वह उठता हुआ आग के फवारा है। ये है वेनेजुएला की स्थिति, वह वर्तमान समय की हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं वहाँ की जो मिसाइल है, जहाँ पर बम रखे गए हैं, वो वहाँ पर अमेरिका ने वहाँ पर बम विस्फोट करके वह तबाह मचाए हुआ है। ये सब है वहाँ पर वेनेजुएला की कराकस की तबाही है। ये बात करते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये वेनेजुएला जो देश है, उस वेनेजुएला देश का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों टारगेट बनाया है वेनेजुएला के ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर वह संकट की घड़ी क्यों आई है। हम क्या करते हैं, पहले वेनेजुएला की इतिहास को जानते हैं, उनकी राजनीतिक क्षेत्रों को देखते हैं, अर्थव्यवस्था और ट्रंप और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं वह मादुरो, ये दोनों की हम लोग क्या करते हैं, विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं, देखा जाए अगर हम वेनेजुएला की भौगोलिक स्थिति देखने का प्रयास करते हैं और वहाँ की प्राकृतिक संसाधन को देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो विश्व में सबसे ज़्यादा शुद्ध अगर तेल की बात किया जाए, सबसे शुद्ध तेल वह पास पहुँच रहे हैं, वह शुद्ध तेल है, तेल का भंडार है, वह वेनेजुएला देश में है। हाँ दोस्तों, सऊदी अरब से भी आगे है वह है वेनेजुएला देश। वेनेजुएला की बात करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। बिलियन बैर पास पहुंच रहे हैं, वेनेजुएला दिखा रहे हैं, यहाँ पर 303 बिलियन बैरियर्स के पास पहुंच रहे हैं, बैरल्स जो देख रहे हैं, वहां पर तेल की भंडार है 303 बिलियन बैरल्स, वही पास पहुंच रहे हैं। हम आपको सऊदी अरब की दिखाने का प्रयास करते हैं, सऊदी अरब में 267 है। वही ईरान की बात करते हैं 209 है, वही पास पहुंच रहे हैं। इराक की बात करते हैं 145 है। यूएई की बात करते हैं वह 113 है। कुवैत का है 102, वह बिलियन बैरल है। वही रसिया की है 80 है, वह लीबिया की है 48 है। अगर यूएई के 113 है तो यूएस की बात करते हैं तो 74 है, और कनाडा की बात करते हैं तो वो हमारा
63 वह बिलियन बैरल्स वहां पर तेल के भंडार हैं। हमारा कहना है कि जो हम लोग वेनेजुएला की बात करते हैं और वेनेजुएला के ऊपर जो आज संकट की घड़ी आई है, उस घड़ी में मुख्य जो योगदान है वहां की प्राकृतिक संसाधन का, वह भी वेनेजुएला विश्व में सबसे ज्यादा तेल भंडारक देश है, अर्थात सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल भंडार है। अगर देखा जाए कितनी बिलियन वह बैरल्स है, तो वह देखा जाए वह 303 बिलियन बैरल्स तेल की भंडार है, वह है वेनेजुएला में। चलिए, तो वेनेजुएला इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा है, हम क्यों आज की सेशन कर रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला देश विश्व का सबसे ज्यादा तेल भंडारक देश है, वह है वेनेजुएला है। चलिए आगे इन तथ्यों को देखते हैं। तो हमने बताया है सबसे ज्यादा अगर तेल की भंडार है विश्व में, तो वह है आपका वेनेजुएला में। और दूसरी स्थान की बात करते हैं तो वह दूसरी स्थान आता है, वह आपके सामने लाते हैं। दूसरी स्थान है वह आपका सऊदी अरब की है, वह पास पहुंच रहे हैं, सऊदी अरब है। अगर तीसरी स्थान की बात करते हैं तो वह हमारा ईरान है। चौथी स्थान की बात करते हैं इराक है। और अगर पांचवें स्थान के देखा जाए तो यूएई है। तो इन देशों के वह तेल की भंडार की भी सूची दिया गया है। हम लोगों को संबंधित है कि विश्व में सबसे ज्यादा तेल भंडार जो है वह है वेनेजुएला की, वह 303 बिलियन बैरल्स की बात करते हैं, वह तेल भंडार है, वह है वेनेजुएला में। अब समस्या यहां से उत्पन्न होता है कि ये तेल की भंडार जो वह वेनेजुएला में है, क्या उतना निर्माण कर सकता है? क्या है जो आज समस्या का घड़ी बना हुआ है? विश्व का सबसे ज्यादा तेल भंडारक देश वह वेनेजुएला, जो अमेरिका की नजरें पड़ी हुई है वह वेनेजुएला के ऊपर। हम आपको बताना चाहते हैं वेनेजुएला की अगर आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, ऐसी आर्थिक स्थिति है वेनेजुएला की कि अगर वहां पर तेल ऑयल अगर ठीक ठाक चलती है तो उस देश की स्थिति सही रहती है, अर्थात देश अमीर रहते हैं। परंतु वही अगर जब तेल गिर जाता है तो देश में तबाही आ जाती है। सीधा सा बात करते हैं, हम यह कहना चाहते हैं कि ये जो वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति अच्छी तब होती है जब वहां पे तेल ठीक से चलता है, अर्थात तेल ठीक से बिकता है, तो वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति ग्रोथ करता है। और वेनेजुएला में जब तेल नहीं बिकता है तो देश में तबाही आता है। और वर्तमान समय में वेनेजुएला की जो स्थिति बनी हुई है दोस्तों, वही तेल की तबाही से है, तेल की वह कम बिक्री से है। तेल अगर देखा जाए विश्व में सर्वाधिक होते हुए भी तेल की बिक्री बहुत ही कम है। आखिर कम क्यों है, हम इन कारणों को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आते हैं संकट की जड़ देखा जाए, अमेरिका आपके सामने यहां पर अमेरिका है। अमेरिका का संबंध वेनेजुएला के साथ कैसा है, क्यों वेनेजुएला के ऊपर संकट की घड़ी के रूप में देखा जाए वह अमेरिका आया है, क्यों अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर वह बम बरसा रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं, ये इन सारी तथ्यों को हम लोग समझेंगे, इनकी जड़ों को पकड़ेंगे। और यह जड़ निकल कर आता है, वह राष्ट्रपति की बात करते हैं, वह है हुगो चावेज। आप देख सकते हैं हुगो चावेज। हुगो चावेज की अगर नीति की बात करते हैं, हुगो चावेज वह 1999 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनते हैं और वहां पे संविधान भी लागू करते हैं वेनेजुएला में, और साथ साथ लोकतांत्रिक स्थिति भी लाते हैं वेनेजुएला में, वह है हुगो चावेज। और हुगो चावेज की जो नीतियां चलती रहती हैं वह है 1999 से लेकर वर्तमान समय की 2013 की बात करते हैं, 13 तक चली थी वह हुगो चावेज। कौन है हुगो चावेज, हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने जो लगा हुआ है, ये शख्स को आप जो देख रहे हैं, यह 2013 तक 1999 से 2013 तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रह चुके हुए हैं, वह है हुगो चावेज। और हुगो चावेज का सीधा सा जो टक्कर हुआ है वह हुआ था वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, अर्थात देखा जाए 1999 से ही अमेरिका और वेनेजुएला के आपसी संबंध खराब था। क्यों खराब था, हम इन तथ्यों को समझते हैं। थोड़ी सी हम
हुरुंजो की अगर बात किया जाए, हुरुंगो चावेज की हम लोग कहानी को समझते हैं, उनके प्रारंभिक जीवन को समझते हैं। अगर देखा जाए इनके प्रारंभिक जीवन देखते हैं तो पूरा नाम हुरुंगो राफेल चावेज फ्रियास है। अगर हम लोग चावेज की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ है 28 जुलाई 1954 को, वह जन्मे हैं। वह बेंजुआला के शहर है साबानेता, वह साबानेता में वह जन्मे हैं, वह है हुरुंगो चावेज। अगर परिवार की बात किया जाए तो वह उनकी स्थिति, पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति थी। गरीब परिवार से वह उठकर, वह देखा जाए वह किसान के घर में जन्मा हुआ था, वह है हुरुंगो चावेज। और पेशा से देखा जाए तो वह सैनिक था और वह सेना अधिकारी भी वह था, वह है हुरुंगो चावेज। आप देख सकते हैं वह पेशे से वह जो थे वह थे सेना अधिकारी थे। अब सेना अधिकारी से राष्ट्रपति के समय की जो दरमियान है, कैसे वह सेना अधिकारी से राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, यह किनसे प्रभावित होते हैं, इन सारी कहानियों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हुरुंगो चावेज की बात करते हैं तो हुरुंगो चावेज बचपन से ही वह साइमन बोलीवार से प्रभावित थे। अब मन में बात यह आता होगा कि यह नए से कौन आ गए, वियतनाम पास पहुंच रहे हैं, वह पास पहुंच रहे हैं कि कौन से नए से जो देख रहे हैं वह आ रहे हैं, वो वेंजुआला में नए से जो आते हैं जिसका नाम है साइमन बोलीवार। ये देख सकते हैं आपके सामने, ये जो है वेंजुआला में वह जो देख रहे हैं वह साइमन बोलीवार है। कौन है, क्यों इनसे प्रभावित हुए, हम बात करते हैं वह साइमन बोलीवार को। तो ये आपका वेंजुआला देश है, आप देख सकते हैं। और ये जो वेंजुआला जो आपके सामने जो देश दिखाई दे रहा है, इस पर उपनिवेश था, अर्थात इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाए रखा था, वह कॉलोनी बनाया था, वह स्पेन था। देखिए ये कहाँ स्पेन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से इतनी दूरी पर आकर वेंजुआला के ऊपर वह अपना उपनिवेश चालू किया हुआ था। और उस उपनिवेशी शासक को अर्थात वेंजुआला को खदेड़ कर हटाने में जिसका योगदान था, वह पास पहुंच रहे, वह है साइमन व बोलीवार। और वेंजुआला को इकट्ठा करने में योगदान था, वह था साइमन बोलीवार। और इनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित भी था, समाज में असमानता से बहुत परेशान थे, वह है हुरुंगो चावेज। और हुरुंगो चावेज अगर देखा जाए वह समाज में असमानता से क्यों प्रभावित था, क्योंकि वह एक गरीब परिवार से था, उनका स्थिति इतनी खराब थी, उनके जो गरीब समुदाय के जो लोग थे उसके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा था। उनके देश में जो तेल क्षेत्र जो देख रहे हैं, तेल की भंडार है, वह अमेरिका और पूंजीपति जो देश है उनके वहाँ पर कंपनी बैठाकर वह अधिक से अधिक लाभ कमाता था और गरीबों को तबाह करता था। आप देख सकते हैं वह जो विदेश के पास पहुंच रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट है अर्थात पास पहुंच रहे हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो कंपनियां हैं, वो उन लोगों का अधिकार था वह वेंजुआला में। देखा जाए अगर बात करते हैं, वह लैटिन अमेरिका की वह एकता में विश्वास करता था। हम प्रभावित क्यों बोल रहे हैं कि साइमन बोलीवार से प्रभावित था हुरुंजो, क्यों था वह हम उसकी बात करते हैं। इसलिए था क्योंकि वह बोलीवार का सपना था एक संयुक्त लैटिन अमेरिका। कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटे जो वो अमेरिका के इर्द गिर्द जो देश हैं वह पास पहुंच रहे, वह इकट्ठा रहे। चावेज का क्या विश्वास था, चावेज क्या चाहता था, तो चावेज ने बनाया था ALBA संगठन। ALBA संगठन कैसी संगठन है, उसमें कुछ देश समाहित है, लैटिन देश, जैसे वह क्यूबा, बोलीविया, वह निकारागुआ के साथ संगठन बनाए और संगठन बनाकर वह चावेज ने इसका नाम रखा बोलिवियन यूनिटी। देख रहे हैं बोलिवियन यूनिटी नाम देते हैं, वह कहते हैं वह चावेज। और चावेज देश का नाम भी बदल देता है जब वह राष्ट्रपति बनता है, क्योंकि वह प्रभावित था, वह प्रभावित बोलीवार से बहुत ही ज्यादा, साइमन बोलीवार से बहुत ही ज्यादा प्रभावित था।
अब बात किया जाए, वह साइमन बोलीवार के साथ हमेशा रहता भी था, उनके वो पास पहुंच रहे, उनके शरण में भी था, उनकी सेना में भी बहाल हुआ था। और यही कारण है कि उन्होंने जब राष्ट्रपति बनता है वह चावेज, तो चावेज ने देश का नाम बदल दिया और नाम रखता है रिपब्लिक ऑफ वेंजुआला। वो पहले जो नाम है वह पास पहुंच रहे, नाम जो था रिपब्लिक ऑफ वेंजुआला। जैसे ही चावेज ने इसका वह क्यूबा, बोलीविया, वह निकारागुआ के साथ एक संगठन बनाती है, अब इसका नाम बदल करके अब नाम रखता है बोलीवियन रिपब्लिक ऑफ वेंजुआला। क्योंकि वह बोलीवियन की बात करते हैं तो वह बोलीवार से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था, उनको मानते थे। जैसे अपने ही राष्ट्र में महात्मा गांधी को सबसे लोकप्रिय नेता कहे जाते हैं, देश हित के नेता कहे जाते हैं और साथ साथ पास पहुंचे राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। ऐसे ही वेंजुआला की बात करते हैं तो वेंजुआला जो देश है, तो प्रभावित जो शासक थे वह बोलीवार थे, साइमन बोलीवार। और उन्हीं के नाम पर चावेज ने वो जो पहले से देश का नाम था रिपब्लिक ऑफ वेंजुआला को नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया बोलीवियन रिपब्लिक ऑफ वेंजुआला। और जैसे ही चावेज, हुरुंगो चावेज ने जब राष्ट्रपति बनता है 1999 में, तो उन्होंने नया संविधान बनाता है वह वेंजुआला देश के लिए। हाँ दोस्तों, अगर वेंजुआला की बात करते हैं तो वेंजुआला में हुरुंगो चावेज की हम सेना अधिकारी से कैसे वह राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखता है, हम उनकी इतिहास को थोड़ी सी जानते हैं, देखते हैं। चावेज ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ कूप किया, अर्थात वह पास पहुंच रहे हैं जो सरकार की अत्याचारी था उसके विरोध में वह आवाज उठाया और विद्रोह असफल हो जाते हैं और चावेज, स्वाभाविक सा बात है, चावेज जेल चले जाते हैं। जब जेल चले जाते हैं यहीं से उनका लोकप्रियता बढ़ती है और जैसे ही जेल से बाहर आते हैं तो वह जनता का नायक बन जाता है, वह हुरुंगो चावेज। जैसे ही जेल से बाहर आता है लोगों को प्रिय नेता बन जाता है, वह है आपका हुरुंगो चावेज। हुरुंगो चावेज जैसे ही प्रिय नेता बनता है तो वह स्वाभाविक सा बात है, अब उनके जेल से अब कैसे राष्ट्रपति बनते हैं उनकी यात्रा को समझते हैं हुरुंगो चावेज का। तो 1998 में वेंजुआला में चुनाव होता है और चुनाव में देखा जाए हुरुंगो चावेज जीतते भी हैं, बहुत कम सम अगर देखा जाए तो वो पास पहुंच रहे हैं, वोटों से वह जीत ही जाते हैं, वह है हुरुंगो चावेज। देखा जाए वेंजुआला में वह राष्ट्रपति बनते हैं 1999 में और नया संविधान भी लिखते हैं 1999 में। साथ साथ यह भी बताए हैं कि वेंजुआला में अगर देखा जाए तो वो रिपब्लिक ऑफ वेंजुआला पुरानी उनकी नाम थी, अब नाम बदल देता है हुरुंगो चावेज और उनका नाम रखता है जिनसे प्रभावित थे वह पास पहुंच रहे हैं बोलीवियन रिपब्लिक ऑफ वेंजुआला, उसका नाम भी पड़ा। तो उनके राष्ट्रपति के सफर तक कैसे हुआ, इन सारी तथ्यों को बताए हैं। और उन्होंने वेंजुआला में जैसे ही राष्ट्रपति बनते हैं तो वेंजुआला देश में वह पूंजीवादी व्यवस्था नहीं लाना चाहता था, वहां पर समाजवादी व्यवस्था लाने का प्रयास किया, वह हुरुंगो चावेज। इसलिए समाजवादी व्यवस्था लाने का प्रयास किया क्योंकि पूंजीवादी में वो पूंजीपति लोगों का ग्रोथ होता है, पूंजीपति लोग वृद्धि करते हैं और छोटे तबके के लोग वह नीचे ही रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि वेंजुआला को पूंजीपति न बनाकर, पूंजीवादी व्यवस्था न लाकर वह समाजवादी व्यवस्था लाता है। दोस्तों, अगर समाजवादी व्यवस्था की बात किया जाए तो वह एक प्रकार से लाभदायक भी है, फिर भी थोड़ी सी उनमें त्रुटियां भी है कि अगर समाजवादी व्यवस्था आती है तो सभी समाज के बराबर रूप से देखा जाएगा। अगर कोई सोच के देखिए, कोई आप ही लोग करते हैं, अगर आप अधिक पढ़िएगा तो स्वाभाविक सा बात है आप अधिक मेहनत कीजिएगा तो आपके नंबर अधिक आएंगे। अगर आप कम मेहनत कीजिएगा और कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है, अगर उनके बराबरी आपको नंबर आ जाएगा तो जो अधिक पढ़ रहा है तो स्वाभाविक सा बात है तो वो भी पढ़ना नहीं चाहेगा, वो भी बराबर ही रहना चाहेगा। वो सोचेगा कि नंबर सबका बराबर ही आ रहा है, क्यों हम पढ़ने जाएं। ऐसे ही पूंजीवादी में भी होता है, पूंजीपति जो देश रहते हैं वह पूंजीवादी व्यवस्था जो अपनाए रहते हैं उसमें क्या होता है कि पैसा के लिए उस देश में अधिक से अधिक मेहनत होता है, अधिक से अधिक फैक्ट्रियां बनती हैं, अधिक से अधिक कंपनियां रहती हैं और सरकार पूंजीपति लोगों को स्वतंत्र करते हैं और अपने राष्ट्र को वह विकास के लिए अग्रतर करते हैं।
ये अमेरिका की बात करते हैं। यही अगर वेनेजुएला की बात करते हैं जहां पर समाजवाद की व्यवस्था आया था, तो उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे जो वहां की फैक्ट्री थी, जो तेल फैक्ट्रियां थी, उनको वह सरकार के अधीन ले लिया। वह पूंजीपति के हाथों में, कंपनियों के हाथों में नहीं रहने दिया। और स्वाभाविक सा बात है, जब कंपनियां खुलेगी नहीं, आमदनी आएंगे नहीं, तो उस देश में आर्थिक स्थिति तो कमेगी ही। ऐसा ही हाल हुआ है वेनेजुएला की। तो 21वीं सदी तक समाजवाद वह लाते हैं, वह है हुरुंगो चावेज। तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करते हैं, सबको सरकार के अधीन मिला लेते हैं और बड़ी कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण कर देते हैं। अर्थात जो भी कंपनियां हैं उस पर जो निगरानी रखेगी वह वेनेजुएला की सरकार रखेगी। साथ साथ उन्होंने मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन वह ऐसी व्यवस्था लाएं अपने वेनेजुएला देश में। साथ साथ वह गरीब वर्ग में जबरदस्त लोकप्रिय नेता उभर कर भी आते हैं, वह आते हैं हुरुंगो चावेज। अब यहां तक तो ठीक ही था। इन्होंने क्या किया, 1999 में जैसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनते हैं, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, उनके ऊपर बड़े ही खड़ी खटी टिप्पणी कर दिया। क्या टिप्पणी करता है, तो उन्होंने अमेरिका से टकरा गया और हुरुंगो चावेज ने वह अमेरिका के जो उस समय के दरमियान जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश को शैतान कह दिया। बोला ये जॉर्ज बुश शैतान है, वेनेजुएला की विकास को देखना नहीं चाहता है। यह जॉर्ज बुश शैतान है क्योंकि अमेरिका जो देश है वेनेजुएला में अपना कंपनी बैठाना चाहता है, अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। वो वेनेजुएला की जो तेल भंडार है उसको बेचने का काम कर रहा है। इस स्थिति के आधार पर यह हुरुंगो चावेज ने जॉर्ज बुश को शैतान कह दिया। टकराव वहीं से गया है, टकराव वहीं से उत्पन्न हुई है। और अमेरिका जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था है और वही वेनेजुएला जो समाजवादी व्यवस्था है। अब जब समाजवादी व्यवस्था है तो आपको यह भी पता होगा, अगर वेनेजुएला का दुश्मन अमेरिका बन रहा है तो वेनेजुएला जो दोस्ती जो करेगा, जो समाजवाद में विश्वास करता होगा, जो देश समाज के ऊपर होगा, तो उन्होंने समाजवादी के रूप में अमेरिका से बचने के लिए या अमेरिका को टक्कर देने के लिए यह वेनेजुएला ने क्या किया कि दोस्ती निभाता है, दोस्ती करता है। वह पास पहुंच रहे हैं रसिया से, दोस्ती करते हैं चाइना से। और अमेरिका स्वाभाविक सा बात आरोप लगाता है हुरुंगो चावेज कि जो अमेरिका है वह वेनेजुएला का शोषण करता है, साथ साथ साम्राज्यवाद का आरोप लगाता है। ऐसे देखा जाए उन्होंने अमेरिका से सीधा टकराया था हुरुंगो चावेज ने, आप देख सकते हैं। और नए दोस्त भी बना लेते हैं। वह नए दोस्त जो दक्षिणी अमेरिका का ही, लैटिन देश की अगर देखा जाए, अगर दक्षिणी अमेरिका की देश है वेनेजुएला और यह अमेरिका के न होकर, संयुक्त राज्य अमेरिका की न होकर, नाटो में वो देखा जाए वह शामिल न होकर, वह देख रहे हैं कि नए दोस्त बनाते हैं। वह रूस को अपना मित्र बनाते हैं, क्यूबा को अपना मित्र बनाते हैं, ईरान को अपना मित्र बनाते हैं और साथ साथ चीन को अपना मित्र बनाते हैं। और अमेरिका को तो स्वाभाविक सा बात है, जब जिसको रसिया से मित्रता होती है तो उनके ऊपर हजारों सैंक्शन और टैक्स उस देश के ऊपर लाद देता है। होना क्या था, हाल वही है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर बहुत सारे टैक्स लाद दिए हुए हैं। देखा जाए यही से अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी की शुरुआत होती है, वह हुरुंगो चावेज से। दोस्तों अब बात आते हैं, हुरुंगो चावेज की बीमारी होती है और कैंसर के कारण हुरुंगो चावेज की वह 5 मार्च 2013 में उनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर मृत्यु होती है, तो क्यूबा में उनकी मृत्यु हो जाती है 58 वर्ष के उम्र में। हुरुंगो चावेज 2013 में वह मृत्यु हो जाते हैं कैंसर के कारण। और उनके जो सहयोगी हैं, जो उनके उत्तराधिकारी होने वाले हैं, और मरने से पहले उन्होंने जो निकोलस मादुरो है, निकोलस मादुरो को अपना उत्तराधिकार बना लिया। दोस्तों हुरुंगो चावेज हमने 1999 से लेकर आपके सामने 2013 तक आपको यात्रा कराया। और हुरुंगो चावेज के ही शासनकाल में
वह निकोलस मादुरो उनकी सेना में भी बहाल थे, विदेश मंत्री भी रह चुके हुए हैं। साथ साथ देखा जाए निकोलस मादुरो उनके उत्तराधिकारी भी बनते हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं आखिर निकोलस मादुरो कौन है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो वर्तमान समय में वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। वह आप देख सकते हैं निकोलस मादुरो आपके सामने। यही निकोलस मादुरो है जहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के आपसी भिड़ंत के कारण वेनेजुएला में अमेरिका ने बम और मिसाइलें दागी हैं। अर्थात हमने आपको वर्तमान समय में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पास ले आया है। अब हम चाहते हैं आपको समझाना निकोलस मादुरो की परिचय के बारे में। चलिए, वह निकोलस मादुरो शुरू से वह बस ड्राइवर थे। सोच सकते हैं, बस ड्राइवर आज वर्तमान समय में वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और हम लोग बस ड्राइवर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति के सफर जो हो रही है उन दरमियान को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वह है निकोलस मादुरो के बारे में। निकोलस मादुरो की बात करते हैं तो युवा अवस्था में बस ड्राइवर रहे और साथ साथ मजदूर संघ से भी जुड़े रहे, मजदूरों के कल्याण करते थे, उनके संगठन में भाग लिए थे और यहीं से उनकी राजनीति में प्रवेश भी मिलती है। वह है निकोलस मादुरो। आप देख सकते हैं पूरे अगर देखा जाए वह मजदूर संगठन से जुड़े हुए थे, मजदूरों के वह सेवक थे। वह है निकोलस मादुरो। इसलिए समर्थक उन्हें आम आदमी का नेता भी कहता था, वह निकोलस मादुरो को। हम निकोलस मादुरो की बात करते हैं दोस्तों तो 1990 के दशक में हुरुंगो चावेज के संपर्क में आए थे। हुरुंगो चावेज जो इससे पहले के जो राष्ट्रपति हैं उनके संपर्क में आए थे 1990 में, और चावेज के सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी बनते हैं। आप देख सकते हैं यह हुरुंगो चावेज है, इनके संपर्क में निकोलस मादुरो जो आए हुए थे 1990 के दशक में आए थे। परंतु वह इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अगर देखा जाए सहयोगी भी बनते हैं निकोलस मादुरो वह हुरुंगो चावेज के। और उनके जो प्रमुख पद है वेनेजुएला में पद उन्होंने हासिल किया है, वह वेनेजुएला के संसद भी रहे हुए हैं, साथ साथ विदेश मंत्री 2006 से 2013 तक भी रहे हुए हैं। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं 2012 से लेकर के 2013 तक। वह निकोलस मादुरो की बात करते हैं। आते हैं मादुरो को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित भी किया था, वह है हुरुंगो चावेज ने। हम बात करते हैं राष्ट्रपति कैसे बने, वह हुरुंगो पास पहुंच रहे हैं, वह निकोलस मादुरो। तो देखा जाए राष्ट्रपति जो देख रहे हैं वह 2013 से अब तक जो राष्ट्रपति है वेनेजुएला के वह है निकोलस मादुरो। सबसे बड़ा अगर देखा जाए आखिर वो जो निकोलस मादुरो की बात करते हैं वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं, तो वो वेनेजुएला में स्थिति कैसी रही, जहां पर अभी न्यूज में पूरे मीडिया में छाया हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को वह अगवा कर लिया है। अर्थात उनको वह पास पहुंच रहे हैं, जेट विमान से उनको पकड़ लिया गया है और पास पहुंच रहे उसको संयुक्त राज्य अमेरिका ले गया है। क्या है संकट उनका? तो सबसे बड़ा संकट है कि वहां पे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आती है, क्योंकि वहां पर समाजवाद लाए हुए हैं, कंपनियां आ नहीं रही है। क्योंकि तेल की स्थिति बिगड़ेगी तो देश में तो तबाही आएगी। अब सरकार की आमदनी खत्म हो गई और इस पर अमेरिका ने उसके ऊपर टाइट हो गया। अमेरिका मादुरो पर ऊपर आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया कि ये जो मादुरो है निकोलस मादुरो वह ड्रग तस्करी करता है, मानव अधिकार का उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, वह भ्रष्टाचारी वह राष्ट्रपति भी है। ऐसे वह अमेरिका के राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति के ऊपर वह आरोप लगाते चले आए हैं। देखा जाए अगर इनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने वह निकोलस मादुरो के ऊपर इनाम भी रखा। अमेरिका ने मादुरो पर $15 बिलियन का इनाम घोषित कर दिया है। होना क्या था, फिर भी मादुरो सत्ता में बने रहे, वह रहे,
परंतु अभी वर्तमान समय में स्थिति कुछ वेनेजुएला की स्थिति खराब हो रही है। देख रहे हैं, ट्रंप सरकार के दौरान अमेरिका में मादुरई को अवैध राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 2019 में देखा जाए, 2019 से ही अमेरिका के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वह निकोलस मादुरई को राष्ट्रपति नहीं मानता था। वेनेजुएला के जो विरोधी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको राष्ट्रपति मानता था। जीता उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो नहीं है विरोधी दल है उसको राष्ट्रपति मानता था वह अमेरिका। ये कैसी है? वो अमेरिका अगर देखा जाए तो वह एक ऐसा देश हो गया है, वह किसी भी संप्रभुता को वह समाप्त कर देगा। किसी भी देश में जिसको मन होगा उसको अपना राष्ट्रपति मान लेगा। जैसे भारत की बात करते हैं, भारत में वर्तमान समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कल अमेरिका चाहेगा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान लेगा। ये अमेरिका की ऐसी स्थिति है। हम बात करते हैं तो ऐसे ही अमेरिका ने मादुरई को अवैध राष्ट्रपति घोषित कर दिया और विपक्षी नेता अगर देखा जाए जुआन गार्डियो को वह मान्यता दे दिया और वह जुआन गार्डियो को वह 2019 से वह देख रहे हैं उनको राष्ट्रपति मान रहा है। देख सकते हैं, और ऐसी स्थिति हो रही है कि अमेरिका में वेनेजुएला पर वह किया हमला, और जैसे ही आरोप लगाकर 1 जनवरी से ही दोस्तों 1 जनवरी से ही वेनेजुएला में जैसे ही नए साल के पटाखे बजने वाले थे, डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अपना बम धमाके कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वेनेजुएला के जो आम नागरिक हैं वह एक इस जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, अपने जगहों को बदल रहे हैं, दूसरी देशों में पलायन कर रहे हैं। वह अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खौफ से, अमेरिका के डर से। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलना था, अच्छा हुआ कि नोबेल प्राइज वालों ने इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया, वह भी शांति के क्षेत्र में। नए साल में वह अशांति का डेरा डाल दिया है वेनेजुएला देश में। यह है असली पहचान डोनाल्ड ट्रंप की। हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, ये बस कुछ ही दिनों पहले, 2-3 दिन पहले चाइना के 5 जो देखा जाए मंत्री, हायर लेवल के मंत्री, वह आए थे वेनेजुएला में। देख सकते हैं ये सभी मिल रहे हैं वह वेनेजुएला से, वेनेजुएला के राष्ट्रपति वह निकोलस मादुरई से, और मिल रहे हैं। और ट्रंप को डर लग रहा है, और जैसे ही मिल रहा है उसी समय देखा जाए वह वेनेजुएला में धमाके पर धमाके, मिसाइल को मिसाइल दाग रहे हैं। हम यह खबर आपके सामने जो लाए हैं द हिंदू का है, और यह देख रहे हैं, समय भी बताते हैं। देखिए अपडेट किया गया 3 जनवरी 2026 अर्थात कल की बात करते हैं। कल रात्रि 10:27 बजे की है, 10:27 की आपकी यह घटना है कि वेनेजुएला विस्फोट के लाइव अपडेट है। ट्रंप के मुताबिक मादुरई और उनकी पत्नी को अमेरिकी युद्धपोत से न्यूयॉर्क भेजा गया है। अर्थात आप देख सकते हैं निकोलस मादुरई को अमेरिका के युद्धपोत के द्वारा उसको न्यूयॉर्क भेज दिया गया है। अर्थात मादुरई को, अर्थात वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को वह बंदी बना लिया गया है और उसको न्यूयॉर्क भेज दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों ने निकोलस मादुरई को एक बेहद सुरक्षित किले से पकड़ लिया है। निकोलस मादुरई को पकड़ लिया है, और ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा है कि वेनेजुएला के भविष्य के बारे में अमेरिका निर्णय लेगा। अब वेनेजुएला में क्या होगा वह अमेरिका निर्णय करेगा। इतना तानाशाही जो देख रहे हैं वह जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति का है। इनका कहना है, अमेरिका का राष्ट्रपति का, देखिए आपके सामने BBC का न्यूज़ है और वह भी रात का न्यूज़ है। ट्रंप का कहना है कि जब तक सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण वेनेजुएला में नहीं हो जाता है तब तक अमेरिका वेनेजुएला का शासन संभालेगा। अर्थात वेनेजुएला देश को जो संभालेगा वह अमेरिका संभालेगा। किसी भी देश के लिए संप्रभुता की कितनी दुखद बड़ी बात है कि ये अमेरिका
जो विश्व में अगर देखा जाए वो जो पाठ पढ़ाते हैं, लोकतांत्रिक स्थिति लाने का प्रयास करते हैं, संप्रभुता की पाठ पढ़ाते हैं, और वह अमेरिका जो इसको मन करेगा, जो इससे मित्रता करेगा उससे मित्रता करेगा, इससे अगर कोई मित्रता नहीं करेगा उस देश के ऊपर काफी टैक्स लागू कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उसके जो अपने मनमानी वह अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना घोषित कर देंगे। इतना ही नहीं, वहां की किसी भी देश की राष्ट्रपति को वह अगवा कर लेंगे। यह स्थिति वह डोनाल्ड ट्रंप की कहीं यह देखा जाए कहीं से वह सही नहीं है, और यही कारण है कि वह देखा जाए वह उनके जो पड़ोस के जो देश सब है, क्यूबा सब है, वह अमेरिका के काफी विरोध किया है। अर्थात यूनाइटेड संघ किस लिए बना था? यूनाइटेड संघ किस लिए बना था? क्यों 5 देश वह क्या कर रहा है? उस पर तो बैठक होनी चाहिए, वह तुरंत वह उस पर एक्शन लेनी चाहिए कि ये जो देख रहे हैं ऐसे रहेगा तो कोई भी देश किसी के ऊपर वह हमला कर देगा। यह ऐसी नीति बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और वह डोनाल्ड ट्रंप वह किडनैप भी कर लिए है मदुरई की, आप देख सकते हैं, वह उस समय की है वह वहां पर जहां पर वह ले जाया जा रहा है। ट्रंप ने पकड़े गए मदुरई को पहली तस्वीर साझा की, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिकी युद्धपोत पर सवार है। यह आप वह फिगर देख सकते हैं, वह द टाइम्स ऑफ इंडिया का आपका यह न्यूज है, एक रात का न्यूज है। ऐसा स्थिति जो देख रहे हैं वह अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर ला दिया है। क्या होना है स्थिति? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरई और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया है, उसको न्यूयॉर्क भेज दिया है? क्या उनके मदद करने उनके जो मित्र हैं वो जो हाथ मिला रहे हैं वह शी जिनपिंग की बात करते हैं, क्या इनके मदद करेंगे? चाइना इनके साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? साथ साथ पास पहुंच रहे हैं इनके जो प्रिय मित्र हैं रसिया, और रसिया के दम पर ही यह वेनेजुएला कूद रहे थे, अर्थात पास पहुंच रहे हैं। इनको विश्वास था कि जब भी अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर हमला करेगा, सैन्य और बम और साथ साथ मिसाइलों से सपोर्ट करते हैं, वह पास पहुंच रहे हैं। रसिया की नहीं, यह आगामी समय निर्णय करेगा। रसिया क्या करने वाले हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति कैसे मदद करेंगे, आप देख सकते हैं। इन सारे तथ्यों को हम लोग साझा करेंगे अगले समाचार में। बात करते हैं दोस्तों, हम लोगों ने बहुत बारीकी से समझा है क्या है अमेरिका का और वेनेजुएला का युद्ध का स्थिति बना हुआ है। क्यों अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मादुरई को वह अपहरण किया है, उसको एक किले से उठा लिया है, उसकी पत्नी को, और वहां पे न्यूयॉर्क ले गया है। इन सारी कहानी को हम लोगों ने बहुत विस्तार से समझा है। चलिए इन विस्तार से समझे हैं, आगामी प्रश्न जो बनने वाले हैं आगामी एग्जामों से संबंधित आते हैं, प्रश्नों को थोड़ी सी अध्ययन करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, पहला प्रश्न है, साइमन बोलीवार किस उपनिवेशी शक्ति के विरुद्ध लड़ा था? दोस्तों यही साइमन बोलीवार जो है वह अगर देखा जाए यह जो देश है वेनेजुएला, और वेनेजुएला पर वह स्पेन जो देश है यहाँ पर उपनिवेश चालू किया हुआ था, और उपनिवेशी को खदेड़ने में योगदान जो था वह था साइमन बोलीवार को। और यही कारण है कि साइमन बोलीवार से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था हुरुंगो चावेज। तो इस आधार पर आते हैं तो साइमन बोलीवार किस उपनिवेशवादी शक्ति के विरुद्ध लड़े थे? वह ब्रिटेन से, फ्रांस से, पुर्तगाली से, और डी नंबर में स्पेन हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा स्पेन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, यह रहा प्रश्न, हुरुंगो चावेज किस वर्ष वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं? तो हुरुंगो चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति 1999 में बने हुए। ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुरुंगो चावेज के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बनते हैं? आप लोगों को पहले से पता है कि 2013 में हुरुंगो चावेज की कैंसर से मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले उन्होंने अपना उत्तराधिकारी निकोलस मादुरई को घोषित कर दिया था, और निकोलस मादुरई उसके बाद जो देख रहे हैं हुरुंगो चावेज के बाद जो राष्ट्रपति बनते हैं निकोलस मादुरई बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, यह रहा प्रश्न, निकोलस मादुरो का राजनीतिक जीवन किस पेशे से शुरू हुआ है? तो देख सकते हैं वह निकोलस मादुरई शुरू से वह बस का ड्राइवर था, और देखा जाए बस चालक था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, यह रहा प्रश्न, 2019 में अमेरिका ने वेनेजुएला के किस नेता को
अंतरिम राष्ट्रपति मान लिया था, घोषित कर दिया था, वह पास पहुंच रहे हैं जुआन गुइदो। आप देख सकते हैं यही है जुआन गुइदो। 2019 से ही अमेरिका उसको अंतरिम राष्ट्रपति मान रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, विश्व में शुद्ध तेल सबसे अधिक भंडार प्रथम स्थान किस देश का है? तो दोस्तों अगर देखा जाए वो 303 बिलियन बैरल्स जो तेल की भंडार है वह है आपका वेनेजुएला के पास। और दूसरा सबसे ज्यादा भंडार जो है वह है सऊदी अरब के पास। परंतु सऊदी अरब में अधिक तेल की बिक्री होती है, खनन अधिक है, इसलिए तेल अगर देखा जाए सर्वाधिक उत्पादन जो करती है वह सऊदी अरब करती है, परंतु जो भंडार है वह वेनेजुएला के पास। और इस हिसाब से आते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस देश को तेल का देश कहा जाता है? तो दोस्तों तेल का देश जो कहा जाता है वह पास पहुंच रहे हैं, ऑयल किंगडम की बात करते हैं तो वह सऊदी अरब को कहा जाता है। और इस हिसाब से आते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सऊदी अरब। एक और प्रश्न है, ये विश्व में तेल भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान किस देश का है? तो पहला तेल भंडार वह वेनेजुएला का है, दूसरा तेल भंडार वह फिर से वह सऊदी अरब के पास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है आपके सामने, जो तेल के लिए जो संगठन बनाई गई है अर्थात ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वियना में है। और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह पास पहुंच रहे 10वें नंबर में, भारत में सबसे पहले तेल की खोज कहाँ हुई थी? तो भारत में सबसे पहले तेल की खोज देखा जाए तो असम के डिगबोई में हुई थी, वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप जो थॉटों को पढ़े हैं उनको तो आपको उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न बनते हैं। ये जब भी कोई जब घटना घटती है तो उसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे जो देखते हैं आपके कॉम्पिटिटिव हिसाब से आपके लिए जरूरी हो जाता है। आते हैं अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में, यह सेशन समाप्त हो जाएगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अंकलेश्वर, बी डिगबोई, सी मुंबई हाईवे, डी नहरकटिया। आप इसकी जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर यह सेशन कैसी लगी, जो आपके लिए नक्शे से मिटेंगे वेनेजुएला, कैसे रूस और अमेरिका आमने सामने आई है, कैसे इनका संबंध रहा है, ट्रंप क्यों हैरान है, आज हमने इन थॉटों को समझाया है। हम चाहते हैं अगला हमारा जो सेशन होगा वह सेशन के पास पहुंच रहे हैं, वह सेशन आने वाला है, वह मध्य प्रदेश में जहरीला पानी का कहर है। वह इंदौर शहर जो 7 वर्षों से ही वह देखा जाए जो स्वच्छ शहर घोषित होता है, आज मध्य प्रदेश में जहरीली पानी होने से वहां पर मृत्यु हो रही है। पास पहुंच रहे हैं, सैकड़ों लोग वहां पर बीमार पड़ गए। क्या है एमपी का जहरीला पानी, हम लोग अगले सेशन में करेंगे। और आज की सेशन यह कैसी रही है, हमने आपके सामने वेनेजुएला और अमेरिका का संबंध बताया है। आज अमेरिका क्यों वेनेजुएला के ऊपर मिसाइल दाग रहा है, क्यों तबाह किया है, क्यों वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया है, इन सारी तथ्यों को, थॉटों को हमने समझाने का प्रयास किया है। पर हम चाहते हैं कि इनसे संबंधित और अमेरिका वेनेजुएला में जो जंग छिड़े हुए हैं, और आप न्यूज़पेपर देखिएगा, मीडिया खोलिएगा, टीवी खोलिएगा, सारे जगह अमेरिका वेनेजुएला की अलर्ट की सूचना रही होगी, मिसाइल पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। और इनसे संबंधित और भी घटना घटती है, हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में और खबर के साथ लाएंगे। पर चाहते हैं आपसे लेना इजाजत। आप लोग इतनी समय देने के लिए सभी को धन्यवाद। चाहते हैं लेना इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को।